वेलकम स्टूडेंट्स। आज 10 क्लास का मैथ स्टार्ट करने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज 8.3 का 1 से 8 तक हम क्वेश्चन बता चुके हैं। वीडियो के नीचे जाकर चेक कर लेना है, लिंक दिया है, जाकर चेक कर लेना है। त्रिभुज 9 नंबर क्वेश्चन बता रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन दिया है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan थीटा बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। 9 नंबर में 2 क्वेश्चन दिया है। 1 नंबर में sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। 2 नंबर में दिया है cos A cos C माइनस sin A इंटू sin C। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज खींच लेता हूं। एक समकोण त्रिभुज बना लेता हूं। इसका नाम ABC बी समकोण त्रिभुज है। AB को हम लंब बोलेंगे, BC को आधार और AC को कोण। tan थीटा बराबर दिया है 1/√3। tan थीटा का सूत्र होता है लंब बटा में आधार। लंब का मान 1 हुआ, आधार का मान √3। कोण का मान निकालना है। कोण बराबर सूत्र होता है √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कोण बराबर √ लंब का मान 1, लंब की जगह पर 1 रखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, प्लस आधार का मान √3 के स्क्वायर। कोण बराबर √ 1 के स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 होता है। कोण बराबर 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 4 आएगा। तो कोण बराबर 4 का वर्गमूल होता है 2। अब निकालना है sin थीटा। हमारा कोण का मान निकल कर आ गया 2। कोण का मान आ गया 2। sin थीटा बराबर लंब बटा कोण होता है सूत्र। लंब की जगह पर रखेंगे 1/2। लंब की जगह पर रखेंगे एक लंब का मान 1 रखेंगे, कोण की जगह पर 2 तो 1/2 आ गया। sin थीटा का मान 1/2 आ गया। cos A यानी cos थीटा का मान निकालना है तो आधार बटा में कोण। तो आधार का मान √3 दिया है, कोण का मान निकल कर आया है 2। तो cos थीटा का मान आ गया √3 बटा में 2। अब 1 नंबर cos C और sin C का मान निकालना है। जो sin का मान आया है वो cos C का मान हो जाएगा। cos C का मान 1/2 हो जाएगा। जो sin A का मान आया है 1/2 और cos C का मान हो जाएगा, और sin C का मान जो cos का मान आया हो जाएगा √3/2। कहने का मतलब है कि जो sin का मान जो है 1/2 वो cos C का मान होगा, और जो cos A का मान है √3/2 वो हो जाएगा sin C का मान। अब चारों मान निकल कर आ गया। अब 1 नंबर सवाल यहाँ बता देता हूँ। sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। हम मान रखेंगे sin A का मान 1/2 रखेंगे, 1/2 गुना cos C का मान रखेंगे 1/2 प्लस
cos A का मान रखेंगे √3 में 2 और sin C का मान रखेंगे √3/2। अब गुना करेंगे, एक एक में गुना करेंगे 1/4, एक एक में गुना करेंगे 1, 2 में 2 गुना करेंगे 4, प्लस √3 में गुना करेंगे 3 और 2 में गुना करेंगे 4। अब एलसीएम निकालेंगे, 4 के 4 का एलसीएम 4, ये 4 से भाग देंगे 4 में 1 में गुना करेंगे 1 होगा, 4 से 4 में भाग देंगे 1 में 3 से गुना करेंगे 3, अब 3 में 1 जोड़ेंगे 4/4, कट के आ गया हमारा 1, हमारा आ गया 1 आंसर। आंसर आ गया। एक बार बता देता हूँ, समझा देता हूँ। यदि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan थीटा बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। एक नंबर में दिया है sin A इंटू cos C, cos A इंटू sin C। 2 नंबर में cos A इंटू cos C और माइनस sin A इंटू sin C। तो सबसे पहले हम फिगर बना लिया हूँ। त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, तो एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, बी समकोण है, लंब है एबी को लंब बोलेंगे, बीसी को आधार बोलेंगे, कर्ण एसी को कर्ण बोलेंगे। लंब का मान 1 रखेंगे लंब की जगह पर, आधार की जगह पर √3। tan का सूत्र होता है लंब बटा आधार, तो लंब का मान हुआ 1, आधार का मान हुआ √3। तो लंब की जगह पर हम 1 रखेंगे, आधार की जगह पर √3 रखेंगे। कोण का मान निकालना है, तो कोण बराबर सूत्र होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कोण बराबर अंडर रूट, लंब की जगह पर 1 रखेंगे तो 1 स्क्वायर हो गया, प्लस आधार स्क्वायर है तो √3 का स्क्वायर। कोण बराबर अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 होता है, और प्लस में √3 का स्क्वायर होगा 3। कोण बराबर 1 और 3 को जोड़ेंगे तो अंडर रूट 4। कोण बराबर 4 के वर्गमूल 2 होता है। अब निकालना है साइन ए cos C और साइन C। चलो का मान होता है साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कोण, तो लंब हमारा 1 है तो 1 रख दिए लंब की जगह पर। कोण का मान निकाल कर लाए हैं 2, तब फिगर में रख दिए 2 हो जाए, कोण की जगह पर 2 रख दे 1/2 हो गया। cos A यानी cos का सूत्र होता है आधार बटा कोण, आधार का मान हुआ √3 तो √3 रख दिए, कोण का मान 2 है तो कोण के यहाँ पर 2 रख दिए, तो cos थीटा का मान √3/2 निकल कर गया। अब cos C निकालना है और sin C, जो sin A का मान है वो cos C का मान होगा, तो cos C का मान 1/2 होगा, और जो cos A का मान है वो sin C का मान हो जाएगा, तो हम sin C का मान √3/2। एक नंबर दिया है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C, तो हमारा sin A का मान 1/2 रख दिए हैं, इंटू में cos C का मान √3/2 प्लस cos A के जगह पर √3/2 फिर गुना और sin C का मान √3/2। एक एक में गुना करेंगे 1, बटा में 2 में गुना करेंगे 4, प्लस √3 में √3 गुना करेंगे 3, और बटा में 2 नीचे गुना करेंगे 2 में तो 4 होगा, 4 और 4 का एलसीएम 4, 4 से भाग देंगे 1 में 1 से गुना करेंगे 1, और 4 से भाग देंगे 4 में 1 में 3 से गुना करेंगे 3, और 1 और 3 को जोड़ेंगे 4 बटा में 4, 4 से भाग देंगे 4 में 1, तो आ गया हमारा आंसर 1। एक नंबर का आंसर हो गया। और दूसरा नंबर दिया है दूसरा नंबर cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। अब रखेंगे, अब sin cos C और sin C चारों का मान निकाल कर आया है, और उसको रखना है cos A का मान, तो cos A का मान हो गया √3/2 गुना cos C का मान निकाल कर लाए हैं 1/2 रखेंगे, माइनस sin A का मान 1/2 गुना sin C का मान √3/2 रख दे, गुना करेंगे √3 में 1 में गुना करेंगे √3,
2 में 2 में गुना करेंगे तो 4, तो हमारा √3/4 माइनस 1 में √3 में गुना करेंगे √3 बटा में 2 में 2 में गुना करेंगे 4। एलसीएम लेंगे 4 का 4 से भाग देंगे, 4 कट के आएगा 1 में √3 में गुना करेंगे √3 माइनस 4 से 4 में भाग देंगे 1 में √3 से गुना करेंगे तो √3, तो घट के हमारा √3 में से √3 घटेगा 0 और बटा में 4 से भाग देंगे 0 में, 4 से भाग देंगे 0 में तो आएगा हमारा कट कर 0। नहीं, हमारा आंसर निकल कर आएगा। दूसरा cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C, तो हमारा cos का मान निकल कर आया है √3/2, तो cos के जो 1 जगह पर √3/2 रख दिए, गुना में cos C है तो cos C का मान 1/2 रख दिए, माइनस है तो माइनस, sin A का मान 1/2 रख दिए, गुना sin C का मान √3/2 तो 1/3/2 रख दिए sin C की जगह पर। अब ये गुना करेंगे √3 में 1 से 3, अब बाटा में 2 में 2 में गुना करेंगे 4 माइनस 1 में √3 से गुना करेंगे √3 और 2 में 2 में गुना करेंगे 4। अब 4 का एलसीएम लेंगे 4 से 4 में भाग देंगे 1 में √3 से गुना करेंगे √3, फिर माइनस 4 से 4 से भाग देंगे 1 में √3 से गुना करेंगे √3, तो √3 में से √3 घटाएंगे 0 बटा में 4 से भाग देंगे 0 में तो 0 आएगा हमारा, हो गया। 1 का 9 नंबर सवाल का 1 और 2 और बता दिए। अब 10 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ 5 सेंटीमीटर है, तो sin P cos P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले त्रिभुज PQR में दिया है कि PQR एक समकोण त्रिभुज है, तो हम यहाँ बना लेता हूँ त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ PQR, Q हमारा समकोण है, तो PQ को हम लंब बोलेंगे और QR को हम आधार और PR को कोण बोलेंगे। त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज है, Q हमारा समकोण है जहाँ 90 डिग्री का कोण है, PQ लंब हुआ और QR को हम आधार बोलेंगे और PR को कोण बोलेंगे। क्वेश्चन में दिया है कि PR प्लस QR हमारा 25 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब है कि कोण का मान और आधार का मान हमारा टोटल 25 दिया है, अब PQ का मान 5 सेंटीमीटर है, तब PQ का मान 5 सेंटीमीटर है तो PQ हमारा लंब हुआ तो 5 सेंटीमीटर लंब हो गया। अब कोण और आधार का मान निकालना है, तब PR प्लस QR का मान 25 है, तब PR और QR को जोड़ेंगे तो 25 आएगा, तो कोण को हम 13 मानते हैं, कोण को 13 सेंटीमीटर, आधार को हम 12 सेंटीमीटर, तो 13 और 12 को जोड़ेंगे तो 25 आएगा। कोण का मान हमेशा अधिक होता है, इसलिए कोण को 13 मानते हैं और आधार को 12 मानते हैं, तो 13 और 12 जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा, माने PR 13 और QR 12 टोटल जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 25। कोण का मान 13 हो गया, आधार का मान 12 सेंटीमीटर और लंब का मान 5 सेंटीमीटर हो गया। अब निकालना है साइन थीटा, तीनों का मान निकल कर आ गया, लंब, आधार और कोण का मान। लंब का मान 5, आधार का मान 12 सेंटीमीटर, कोण का मान 13 सेंटीमीटर। अब साइन P का मान, यानी साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा में कोण, लंब बटा कोण, तो लंब का मान हमारा हो गया 5, तो लंब की जगह पर 5 रख दिए और कोण का मान 13, तो हमारा 5/13 आ गया, तो साइन P का मान आ गया, साइन थीटा का मान आ गया 5/13। अब cos P यानी cos थीटा का सूत्र होता है आधार बटा में
कौन, तो आधार का मान 12 है और कौन का मान 13 सेंटीमीटर। हमारा cos थीटा का मान निकल कर आ गया 12/13। अब टेन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा में आधार। तो लंब का मान हमारा निकल कर आ गया 5 सेंटीमीटर, 5 रख दिए। आधार का मान रख दिए बटा में 12 और टेन थीटा का मान 5/12। एक बार समझा देता हूं। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर है और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है। साइन P और cos P और टेन थीटा का मान, टेन P का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम PQR एक समकोण त्रिभुज बना दिए। PQ लंब हुआ और QR को आधार बोलेंगे, PR को हम कर्ण बोलेंगे। तब PR प्लस QR मिलाकर 25 है, तो कर्ण को हम 13 मान लिए। अब QR को 12, तो 13 12 जोड़ेंगे 25 हो गया। PQ का मान हमारा लंब दिया है 5 सेंटीमीटर और तीनों मान निकल कर आ गया। लंब 5, कर्ण 13, आधार 12। तो हमारा निकालना है साइन P, cos P और टेन P। तो साइन P यानी साइन थीटा का सूत्र लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब का मान 5 रख दिए और बाटा में कर्ण का मान 13 रख दिए। cos P यानी cos थीटा का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। तो cos आधार का मान 12 रख दिए, बटा में कर्ण का मान 13 रख दिए। टेन P का मान निकालना है, तो टेन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, सॉरी लंब बटा आधार। टेन P बराबर लंब बटा आधार होता है। तो लंब का मान 5 सेंटीमीटर रख दिए और आधार का मान रख दिए 12। तो टेन थीटा का मान हमारा 5/12 निकल गया। यही हमारा आंसर हो गया।